वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस होना, यानी कोई भी इवेंट जो है उसके होने के चांसेस हों या वो अचानक से हो जाए, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो सीड शेप का इनहेरिटेंस, यानी सीड शेप का जो विरासती मटेरियल है या विरासती करैक्टर है, वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। यानी वो प्लांट टू प्लांट जो है वो सीड शेप आगे ट्रांसफ़र होना ही होना है, या सीड शेप के जो जीन्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहने हैं, तो इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। इसी तरह F2 जनरेशन में जो F2 ऑफ स्प्रिंग में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो इंडिपेंडेंट चांस था वो ये था कि जो सीड थे वो ज़्यादातर राउंड प्रोड्यूस हों और लेस जो है वो रिंकल सीड डिवेल्प हों। इसी तरह सीड शेप का जो इनहेरिटेंस है, यानी विरासती करैक्टर है या विरासती जीन्स हैं, वो भी एक सेपरेट इवेंट है, वो भी जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर हम सीड शेप की बात करें तो F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वजह से, वो भी एक इंडिपेंडेंट चांस था कि उनके अंदर जो येलो कलर वाले सीड थे वो ज़्यादा प्रोड्यूस हों और लेस जो है वो ग्रीन कलर वाले सीड प्रोड्यूस हों। जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम एक ही टाइम पे क्रॉस करवाते हैं तो इसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो हर जॉइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन की जो रेशो है वो तब हासिल होती है जब इंडिविजुअल्स की जो फिनोटाइप होती हैं उनके मल्टीप्लाई होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स की मल्टीप्लाई होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तब जो इवेंट जो है होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के डेवलप होते हैं। तो इस रेशो को, इस रूल को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है? तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि बहुत इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो एक टाइम पे इकट्ठे हों और इंडिविजुअल्स के अंदर हर इवेंट डेवलप होने के इक्वल चांसेस पाए जाएं। जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकस के ऊपर या एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो जीन्स का वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम जो है वो आपस में जुड़ेंगे तो फिर जीन्स जो है वो आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। तमाम जीन्स जो हैं वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और एक लिंकेज जो है वो आपस में डेवलप करते हैं, और ये जो हैं आपस में इंडिपेंडेंटली जुड़ नहीं सकते, असॉर्ट नहीं हो सकते। वो ट्रेड्स जो कि इंडिपेंडेंटली आपस में जॉइंट होते हैं वो एलील्स जो हैं वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील्स पाए जाते हैं वो सिर्फ आपस में लिंक्ड होते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकते। मटर के पौधे के अंदर जो है वो 7 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते थे, लेकिन मैंडल जो है क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो ट्रेड्स जो हैं उसने स्टडी किए थे वो सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर ही पाए जाते थे। तो इस तरह जो उसने अपना काम जो है वो पब्लिश किया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हवाले से, उन ट्रेड्स का किया था जो कि डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते थे, और उसने जो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट अपीयर किया था वो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की वजह से शो होता था। मेंडल ने जो है अपना काम जो है ब्रोन यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचर साइंसेस को प्रेजेंट किया, उनको दिखाया 1865 के अंदर, और उसका काम जो है वो पब्लिश होने के लिए प्रोसेस से गुजरा 1866 में, और मेंडल का काम जो है वो आगे भेजा गया फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स को, लेकिन उसका काम जो है वो 34 इयर्स के लिए जो है वो निगलेक्टेड रहा, किसी ने उसके काम को एक्सेप्ट नहीं किया। इन 1900 के अंदर 16 साल के बाद जब उसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी डेथ के 16 साल के बाद 3 बोटानिस्ट जो कि कॉरेंस, डिवेरिस एंड टिचर्मस थे, उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंटली मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया और उसके एक वर्क को जो है वो फिर से सबके इल्म में लाया और उनको पब्लिश करवाया।